मसीह में प्यारे भाई बहनों, माता पिता, दोस्तों, मैं एवेंजलिस्ट पिक्सल कंडोला आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग आत्मनिर्भर कलीसिया के बारे में सीखेंगे बाइबल से। मेरे साथ वीडियो में तक बने रहेंगे। प्रभु आप लोग का आशीष करें। कलीसिया को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं? बाइबल हमें क्या शिक्षा देती है? आइए सबसे पहले आत्मनिर्भर के बारे में जानते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन एक अमेरिकी दार्शनिक जिन्होंने आत्मनिर्भरता पर अपने निबंध को 1841 ईस्वी में आम जनता के सामने लाया। यह उनका विश्वास था कि समाज हमारे विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। उनके 3 शर्तें थीं। पहला सोच, दूसरा गले लगाना, तीसरा प्रयास करना। तो हम आत्मनिर्भर कलीसिया के बारे में सीखने जा रहे हैं। आरंभिक कलीसिया में किस तरह लोगों ने कलीसिया को आत्मनिर्भर बनाया। बाइबल हमें शिक्षा देती है आत्मनिर्भर के बारे में। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मलाकी 3:10। ये बाइबल का आधारभूत शिक्षा है और परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दिया है सारे दशमांश को भंडार में ले आना, ताकि भोजन वस्तु की घटी ना रहे। कहने का मतलब कलीसिया में जो भी गतिविधि चलती है उनके लिए पैसों की आवश्यकता जब भी पड़े, जैसे शिकाय के लिए, सम्मेलन के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, गरीब लोगों को सेवा करने के लिए, विधवाओं को सेवा करने के लिए बहुत सारी ज़रूरतें पड़ती हैं। कलीसिया में पैसों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सारे दशमांश को भंडार में ले आने की आज्ञा प्रभु ने देते हैं। और सिर्फ आज्ञा क्यों नहीं देते, प्रभु हमें साथ में बहुत ऐसा आशीष की वर्षा देने के बाद भी करते हैं। प्रभु कोई भी आज्ञा देते हैं साथ में आशीष रखा होता है। और यहाँ पर प्रभु को वचन करता है सारे दशमांश को भंडार में ले कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और बोलता है सेनाओं को यहोवा यह कहता है ऐसा करके परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। अपरंपार जब हम दशमांश देते हैं, जैसे 1000 रुपये कमाए तो 100 रुपया प्रभु का है। 10वां भाग हम प्रभु को देते हैं तो उसमें प्रभु का आशीष होता है, अपरंपार आशीष। जो भी हम काम धंधा करेंगे, खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, सब में प्रभु का आशीष होगा अगर यदि हम दशमांश को भंडार में ले आएंगे ईमानदारी से। प्रभु कहता है अपरंपार, जितना कि हम हिसाब लगा नहीं सकते इतना प्रभु हमें आशीष देगा, सब प्रकार के आशीष देगा। आप जिस भी तरह का आशीष को पाना चाहते हैं प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा। तो ये प्रभु का आज्ञा है कि हम दशमांश को भंडार में ले आए। प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं, अपरंपार आशीष देना चाहते हैं। दशमांश प्रभु का है। दशमांश हमें प्रभु को देना है ताकि प्रभु का काम बढ़े। कलीसिया में प्रभु का काम होने पाए, इसलिए हमें प्रभु को दशमांश देना है। अगर यदि हम दशमांश नहीं देंगे तो क्या होगा? तुम पर भारी सांप पड़ा है, बोलता है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो अभी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी सांप पड़ा है। मलाकी 3:8 का नाम।
जितना दशवांश हमें देना है उतना अगर हम नहीं देते हैं तो हम पर भारी श्राप पड़ता है और हम दुख में तकलीफ में रहेंगे। हमारे जीवन में बीमारी समस्या आती रहेगी। हमारे बच्चे बात नहीं मानेंगे। ये क्या है? श्राप है। बिजनेस, व्यापार, नौकरी आशीषित नहीं होगा। हमारे जीवन में श्राप पड़ता है। और दूसरी बात है हमारा घाटा आता है। ऐसे हैं जो छिद्रा देते हैं तभी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ कम देते हैं, इससे उनकी घटती होती है। मतलब जितना हमें देना चाहिए, मान ली 10,000 कमा रहे हैं महीना में, तो 1,000 प्रभु का है। अगर उसमें हम 1,000 ना दे करके 700-800 रुपये देंगे तो क्या होगा? हमारा घटती ही होगा। यथार्थ जितना देना चाहिए उतना हम नहीं देते हैं, यथार्थ कम देते हैं तो क्या होता है? घटती होती है। प्रभु को डंडी मारेंगे तो प्रभु ने से हमें भी डंडी मारेगा। हमारा बिजनेस व्यापार में घाटा होने लगा। प्रभु हमें आशीष देना चाहता है। हम आशीष के संतान हैं, अब्राहम के संतान हैं। हमें बहुत ऐसा आशीष देना चाहता है, इसलिए हमें ईमानदार होना है। और दूसरी बात है हमें दान देने के काम में बढ़ना है। कलीसिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें दान देने में बढ़ना है। सो जैसे हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में बढ़ते जाओ, तो वैसे ही दान के काम में भी बढ़ते जाओ। जितना पहले हम देते थे उससे ज़्यादा हमें क्या करना है? देना है। उसमें भी क्या करना है? बढ़ना है। विश्वास बढ़ रहा है, वचन बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, तो दान भी बढ़ना चाहिए। और हमें प्रेम से देना है। हर एक जन जैसा मन में ठाना वैसे दान करे, ना कूड़ कूड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। 2 कुरिन्थ 9:7। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है जब हम प्रेम से प्रभु को दान देते हैं, लोगों को दान देते हैं। और साथ में हमें आशीष भी मिलता है। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर हम प्रभु को देते हैं तो प्रभु को हम उधारी देते हैं, और प्रभु किसी को उधारी नहीं रखता है। 60 गुना 70 गुना वापस दे देते हैं। देने से प्रभु और हमें देता है। दया करने वाला आशीष फैलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। जब किसी गरीब के कंगाल को हम दान देते हैं या चर्च के लिए दान देते हैं तो आशीष फैलती है, घाटा नहीं आता है। प्रभु का वचन कहता है दया करने वाला पर आशीष फैलती है, मल्टीप्लाई होता है। आपका बिजनेस, व्यापार, नौकरी में उन्नति होता है, आप बढ़ते हैं। प्रभु का वचन हमें धन इकट्ठा के बारे में क्या कहती है? वचन कहता है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और चूर सिंह लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं, ना चोर सिंह लगाते हैं, ना चुराते हैं। मत्ती 16:19-20। अपने लिए धन इकट्ठा नहीं करना है, परंतु प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए, लोगों का सेवा के लिए, भले के लिए इकट्ठा करना है। और अपने लिए कहाँ इकट्ठा करना है? स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। स्वर्ग में धन इकट्ठा मतलब हम गरीब को देते हैं, चर्च को देते हैं, तो स्वर्ग में जमा होता है। अपने स्वर्ग में हम जमा करते हैं, और इससे हमारा मन भी स्वर्ग में लगा रहेगा, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। क्योंकि हम स्वर्ग में जो भी धन है, दशवांश है, दान दशवांश हम जमा करें तो हमें आशा है कि हमें प्रतिफल मिलने वाला है, और हमारा मन वहाँ पर लगा रहेगा।
यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कहा देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। प्रभु जगह तैयार करने को जाता है। जब हम दान देते हैं, दशमांश देते हैं और गरीब लोगों को दान देते हैं, तो ये हमारे लिए मटेरियल का काम करता है। जिस प्रकार एक बिल्डिंग बनाने के लिए ईटा, बालू, चिप्स, सीमेंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार स्वर्ग में बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पर ईटा, बालू, चिप्स, सीमेंट की आवश्यकता है। कहाँ से पूरा होगा? जब हम दान देते हैं, दशमांश देते हैं, लोगों का भला करते हैं, मदद करते हैं, तो वही ईटा, बालू, चिप्स बनकर ऊपर जाता है और हमारे लिए शानदार घर बनता है। यीशु मसीह जगह तैयार करने के लिए गया है। यहाँ पर दान देने का बारे में हमें सिखाया गया है कि किस तरह से दान देने में ताकत होता है। एक बच्चा है जिसको मस्कुलर एस्ट्रोफी नामक बीमारी पकड़ लिया है, जो कि 1.5 साल का है, और इसको 2 साल के अंदर में जोल्गेंसमा का खुराक लेना है और इसका लागत है भारतीय मुद्रा में 18 करोड़। जैसे बात है, परिवार के लोग दे नहीं सकते हैं। परिवार के लोगों को सुझाव दिया गया कि आप लोग जन सहयोग के जरिए पैसा इकट्ठा कीजिए। 1 सप्ताह के अंदर में लोगों के द्वारा पैसा जमा हुआ और इसका इलाज हो पाया। तो अनेकता बहुतों की ताकत है, क्राउड फंडिंग में ताकत है। हमें क्या करना है? प्रभु ने जो हमें आशीष दिया है, तो हम क्या योगदान दे सकते हैं चर्च के लिए, कलीसिया के लिए? डायसिस के लिए पारिवारिक योगदान 300 रुपये दे सकते हैं, उससे कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं। व्यक्तिगत योगदान 150 रुपये, जो परिवार में अकेला है या 2 जन है तो 150 रुपये, उससे ज़्यादा भी कम भी दे सकते हैं। और जो लोग पैसा नहीं दे सकते हैं, वे लोग चावल भी दे सकते हैं। सप्ताह में 1 पैला, 1.5 पैला, 2 पैला, इस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं और कलीसिया को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हमें कहाँ से शुरू करना है? ऐसे कलीसिया में 2 प्रकार के लोग पाया जाता है, एक अमीर और दूसरा गरीब। अमीर लोग जो कि नियमित आय वाले परिवार लोग दे सकते हैं और जो निर्धारित लक्ष्य है उससे भी अधिक दे सकते हैं। 300 की जगह में 400, 500, 1000 रुपये भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ परिवार के लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वो लोग दे नहीं सकते हैं, तो उन लोगों को क्या करना है? संरक्षण करना है। 18 से 45 वर्ष के उन लोगों को ट्रेनिंग देना है, प्रशिक्षण करना है। प्रशिक्षण में नामांकन कराना है ताकि उनका आर्थिक स्थिति ठीक हो, उनको रोजगार मिले और वे लोग अपने आमदनी को बढ़ा सकें और पैसा में योगदान दे सकें। जब इसको शुरू कर दिया जाएगा तो क्या करना है? कलीसिया में सभी दान दशमांश को लाना है और महीना का आखिरी सप्ताह इसको पढ़ के सुनाना है कि कितना पैसा जमा हुआ, कितना खर्च हुआ। इसको सचिव साहब पढ़ के सुनाएंगे और लास्ट में सब के लिए प्रार्थना करेंगे, सभी के लिए। संरक्षण और प्रशिक्षण, यदि कोई नियमित आय नहीं है किसी का, तो उनका सहायता करना है, उनको प्रशिक्षण देना है। 18 से 45 वर्ष के सदस्य का डेटा संग्रह करना है जो बेरोजगार है, उनको विभिन्न कौशल विकास परियोजना कार्यक्रम में नामांकित कराना है और सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाना है। सरकारी व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षण हो रहा है, वहाँ तक उसको पहुँचाना है और प्रशिक्षण प्राप्त करके वो अपना बिजनेस व्यापार
कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, सर्वे करना है। परिवार में जाकर के पासवानों को चाहिए कि सर्वे करें, कितना इनकम होता है, कितना खर्च होता है, कहाँ फिजूल खर्चे हो रहे हैं, उसको सर्वे करना है। और यहाँ पर प्रशिक्षण के बारे में दिखाया गया है कि लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, सीख रहे हैं, कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा सीख रहे हैं। एक परिवार जो कि आत्मनिर्भरता का पहल किया है, कोई सुअर पालन कर रहा है, कोई मुर्गी पालन कर रहा है आत्मनिर्भर कलिसिया के लिए, कोई बकरी पालन कर रहा है, कोई गाय पालन कर रहा है, पशुपालन के दौरान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग टैलेंट दिया, योग्यता दिया, उसके अनुसार यहाँ पर दान काम कर रहे हैं, कढ़ाई कर रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे बना रहा है। इस तरह से प्रभु ने हर एक अलग अलग टैलेंट दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक परिवार के लोग फल बेच रहे हैं और दूसरे परिवार के लोग सब्जी बेच रहे हैं। तो विभिन्न तरह के साधन को अपना सकते हैं। जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, सभी आश्रम को, दशवांश को प्रभु का भवन में लाना है और अन्य दान भी हमें देना है। साप्ताहिक सभा के दौरान जैसे महिला सभा, पुरुष सभा, युवा सभा, संडे स्कूल का दान लेना है, देना है। एक परिवार जो कि दान देने में, दशवांश देने में विश्वास हो गया है, दिखाई गया है। सारे दशमांश को भंडार में लाना है। उस प्रकार के लोगों ने क्या किया है, दशमांश का पैसा को जमा करके रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, दान देने के काम में बढ़ना है, दशमांश देने में ईमानदार बनना है। प्रभु हमें आशीष देना चाह रहे हैं, हमें प्रेम से दान देना है। प्रभु हमें आशीष देने जा रहे हैं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस नाप से नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जितना ज़्यादा हम देंगे उतना ज़्यादा प्रभु हमें भी आशीष प्रदान करेंगे। हम दया करेंगे तो प्रभु हमें और भी आशीष देगा। गरीब दुखी कंगाल पर दया करेंगे, उन्हें दान देंगे, कलीसिया में दान देंगे तो प्रभु हमें आशीष प्रदान करने जा रहे हैं। तो इस तरह से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत किया है। प्रभु हमें देने के द्वारा आशीष देना चाहते हैं, बहुतायत का आशीष देना चाहते हैं और हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने मदद किया आपका वचन को सुनने के लिए, बताने के लिए। प्रभु आपको महिमा मिले। सच में प्रभु आप हम सबसे प्रेम करते हैं। हाँ परमेश्वर, हम सब लोग अपना प्रेम को प्रकट कर सकें, आपको देने के द्वारा, कलीसिया में दान देने के द्वारा आपका प्रेम को प्रकट कर सकें, ताकि प्रभु आपका आशीष हम सबको मिले। कलीसिया आर्थिक रूप से उन्नति करे, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और कलीसिया का काम हो, सेवा का काम हो, गरीब दुखी लोगों का सेवा हो। इस तरह से परमेश्वर सब बात में आपको महिमा मिले। धन्यवाद करते विनती सुनाए, विनती यीशु के नाम में, आमीन।